Morning students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam's online classes. Students, in last lecture we have studied the adjustment of capital. Okay, now today we will study the last adjustment of chapter number 3, the retirement or death of a partner during the year. Okay students, यानी कि अगर ईयर के अंदर किसी भी पार्टनर की या डेथ हो जाती है या वो रिटायर होता है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे और किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बनाना, कि जैसे ईयर के एंड में हो गया तो उसको जो सेटलमेंट करना है पेमेंट करने का, तो वो पेमेंट किस टाइप से करना है। ठीक है, उसमें जो अकाउंट बनेगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये हम स्टडी करेंगे। ओके, तो द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स are to be made in case of death or retirement of partner in addition to adjustment in capital account। तो फर्स्ट देखिए पार्टनर को क्या क्या मिलेगा, सैलरी, बोनस, कमीशन एंड फीस। सैलरी, बोनस, कमीशन एंड फीस। एक तो ये चीजें पार्टनर को गिवन होगी रिटायरमेंट और डेथ पार्टनर को। सेकंड इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेकंड आएगा शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, शेयर इन जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। स्टूडेंट्स, नाउ फिफ्थ नंबर, तो फिफ्थ नंबर है शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म, share in profit of firm and another share in goodwill of the firm। 6, share in the goodwill of firm। next number 7, share in profit or loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities, share in revaluations, profit or loss, and last number 8, share in accumulated profit, loss and reserves, share in accumulated profits, reserves एंड लॉसेस। तो ये ऑल एडजस्टमेंट जो है वो कब करेंगे, किसी भी पार्टनर के रिटायर होने पर या उसकी डेथ होने पर, उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सारे एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें से जो भी पॉसिबल है, जो भी एग्रीड है, ठीक है, पार्टनरशिप डीड के अंदर गिवन है, वो सारे करेंगे। इनमें से जो जो आइटम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसका एडजस्टमेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको अगर हम अकाउंट के रूप में बनाएंगे फॉर्मेट, तो वो देखिए अकाउंट के फॉर्मेट में स्टूडेंट्स द अकाउंट विल बी प्रीपेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ
partner for calculate the amount payable to him. ओके, तो देखिए केवल उसका पर्टिकुलर जो डिकीज या रिटायरिंग पार्टनर है, पर्टिकुलर उसी का कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अकाउंट, केवल उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना अमाउंट पे किया जाए। तो देखिए उसके लिए जैसे कैपिटल अकाउंट है सेम एज इट इज वही फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो उसकी कैपिटल है उस कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, और इफ नेगेटिव है तो नेगेटिव मींस अगर डेबिट बैलेंस है कैपिटल का तो टू बैलेंस बीडी, इफ नेगेटिव बैलेंस होगा तो। ओके, नाउ अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो बाय करंट अकाउंट, ये बैलेंस ट्रांसफर है इफ एनी बैलेंस ट्रांसफर, क्रेडिट बैलेंस। ओके, करंट अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस, और अगर डेबिट बैलेंस है यानी नेगेटिव बैलेंस है तो टू करंट अकाउंट, ये भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए जितनी चीज़ें पार्टनर को देने वाली यानी कि जो उसकी ड्यू हो रही है वो सब क्रेडिट के अंदर, और जो उसे रियलाइज करनी है वसूल करनी है वो सब उसके डेबिट के अंदर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल, तो उसको गुडविल में शेयर देना है। तो गुडविल में जब शेयर देंगे तो अकाउंट क्रेडिट होगा, तो उसमें मैंने कहा था कि एक ही एडजस्टमेंट एंट्री होगी बाय रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो बाय रिमेनिंग हो गया। ओके, वो भी गेनिंग रेशियो के अंदर। फिर बाय रिवोल्यूशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट गुडविल के बाद, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स अकाउंट, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन है लायबिलिटी साइड में या रिजर्व्स गिवन है जो भी, तो उस रिजर्व में उसका शेयर क्रेडिट करेंगे। बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी, लाइफ पॉलिसी के अंदर भी उसका शेयर प्रॉफिट रेशियो के अंदर। बाय सेल्फ लाइफ पॉलिसी, अगर इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है सबकी तो उसका पर्सनल शेयर कितना बन रहा है सेल्फ पॉलिसी के अंदर, और अनदर पार्टनर्स की पॉलिसी के अंदर सरेंडर वैल्यू के अंदर। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्रेडिट होगा। बाय सैलरी बोनस कमीशन फीस, ये सारा सैलरी बोनस कमीशन फीस। और फिर उसके बाद देखिए अब अगर लॉस हुआ तो टू डिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। इसी टाइप से अकम्युलेटेड लॉस हुआ तो अकम्युलेटेड लॉस के लिए चलेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस है तो ये अकम्युलेटेड लॉस हो गया, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया तो टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। फिर उसके बाद टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड लास्ट जो बचा वो है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्या होता है। ओके, अब देखिए जैसे कि ये पॉइंट है सैलरी बोनस कमीशन एंड फीस, तो ये आ गए सारे क्रेडिट के अंदर, सैलरी बोनस कमीशन फीस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी क्रेडिट में हो जाएगा। फिर उसके बाद ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये उसकी कैपिटल को क्या करते हैं रिड्यूस करते हैं, तो डेबिट के अंदर शो हो जाएगा टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। फिर उसके बाद शेयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, तो ये उसको ना जो है पे करना पड़ेगा, इट मीन्स क्रेडिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट को, तो बाय जॉइंट लाइफ पॉलिसी एंड बाय सेल्फ इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। ओके, फिर शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म, अब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म है यही वाला प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के करंट ईयर के अंदर जो है वो कितना प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर उसका शेयर कितना गिवन करना है, तो ये है करंट ईयर का प्रॉफिट। इसकी कैलकुलेशन दो तरीके से होगी, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर शेयर इन द गुडविल ऑफ फर्म, तो ये हो गया पहले वो बाय रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। फिर उसके बाद शेयर इन रिवोल्यूशन प्रॉफिट, तो ये बाय रिवोल्यूशन और टू रिवोल्यूशन, ये प्रॉफिट ये लॉस। ओके, फिर उसके बाद शेयर इन अकम्युलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस, तो ये अकम्युलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस और टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा इस टाइप से ये जो है वो पर्टिकुलर सिर्फ रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे अपन, उसको क्यों बनाएंगे कि भाई उसको कितना पेमेंट करना है लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसके। ठीक है, तो अमाउंट पेबल अब बोथ साइड की टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टू बैलेंस पेबल, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट और डेबिट की कंपेयर करके हम फाइंड क्या करेंगे टू बैलेंस पेबल। ऑलवेज जो है ये क्रेडिट ही ज़्यादा होगा, डेबिट नहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट था। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि शेयर इन प्रॉफिट ऑफ फर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे।
Students, calculation of share in profits. So there are two ways to calculate the share in profits. First, on the basis of time. In this case, in partnership deed, according to partnership deed, we are given last year profits, or we are given some year's profits या average profit. Okay, so we calculate the actual current year profit on the time basis and calculate the share of new partners profit. Okay, for example, कि भाई जैसे मान लीजिए कि हमें 2017 का प्रॉफिट गिवन है ₹2 लाख. कितना? 2 लाख. लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें गिवन है 2 लाख, और 2018 के अंदर जो है वो पार्टनर रिटायर होता है. अब 2018 के अंदर कितने मंथ के बाद वो रिटायर हुआ ये देखा जाता है. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल कि भाई वो रिटायर हुआ आफ्टर 3 मंथ, तो आफ्टर 3 मंथ्स मीन्स जो 2 लाख गिवन है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3/12 से, तो ये हो जाएगा ₹50,000. अब इस 50,000 के अंदर जो रिटायरिंग पार्टनर है या डिकीज पार्टनर है उसका शेयर फाइंड करेंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे ए, बी और सी पार्टनर है 2:2:1 में सी रिटायर होता है. अब सी का शेयर कितना है? 1/5. तो यहाँ पे ये 50,000 जो है उसमें सीज प्रॉफिट जो होगा, सीज प्रॉफिट वो 50,000 मल्टीप्लाई 1/5, 10,000 रुपीज उसका शेयर हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज उसका शेयर हो जाएगा सी का. यानी कि पहले कैलकुलेट करेंगे फर्म का प्रॉफिट है टाइम बेसिस, और फिर उसके बाद जो रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर है उसका शेयर फाइंड करेंगे. तो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से. ओके, डिकीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर से. सेकेंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर. अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? लास्ट ईयर की सेल और उसका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा. लास्ट ईयर की सेल और प्रॉफिट परसेंटेज. तो हमें यहाँ पर भी उसी बेसिस पर कि भाई अगर लास्ट ईयर की पूरे ईयर की सेल जो है अगर 5 लाख थी, तो मान लीजिए जैसे 3 मंथ्स में कितनी होगी कि भाई 1,25,000. तो अब 1,25,000 का परसेंटेज जो गिवन होगा प्रॉफिट का 10%, तो हम 10% लेंगे. फिर उसके अंदर पार्टनर्स का जितना शेयर होगा वो गिवन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हमने गिवन कर दी कि भाई लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो 4 लाख था, 4 लाख. और प्रॉफिट की जो हमें क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन होगी, ये तो रहना उसकी सेल है, ये तो क्या हो गई? सेल हो गई. ठीक है, लास्ट ईयर की. और मान लीजिए कि जैसे लास्ट ईयर की सेल ये थी और हमें प्रॉफिट गिवन है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हमें गिवन हो गया 80,000. कितना गिवन हो गया? 80,000. और करंट ईयर की जो सेल गिवन है करंट ईयर, तो करंट ईयर की सेल अभी तक की जो भी 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स हुए अभी, तो उसमें जैसे सेल हो गई 1,20,000. 1,20,000. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द प्रॉफिट रेट. ओके, या रिटर्न रेट. तो रिटर्न रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी? तो देखिए हमें प्रॉफिट कितना हुआ 80,000 का, कितनी सेल पर? 4 लाख पर. तो हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट रेट फाइंड करेंगे. तो रेट इक्वल्स हो जाएगा 80,000 अपॉन 4 लाख मल्टीप्लाई 100. तो ये करेंगे तो देखिए 50 से 50 कैंसिल हो गई, 40 टेबल से ये कैंसिल करेंगे, 4 हो जाए 20%. तो यहाँ पर जो है करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, करंट ईयर प्रॉफिट, करंट ईयर प्रॉफिट वो हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई 20%. तो ये हो जाएगा 14,400. 14,400 हो जाएगा इसका 20%. ये देखिए 20% से जब करेंगे अपॉन 100 करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल हो गई, और 1,20,000 का
20% जब करेंगे तो सॉरी ये नहीं आएगा 20%, तो ये 12 से 24 एंड 30 24,000 सॉरी 24,000 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 24,000 रुपीज। अब 24,000 के अंदर जो डिकीज और रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है तो यहाँ पे सी का जो शेयर होगा वो 24,000 मल्टीप्लाई 1/5 कर देंगे तो 1/5 से ही आएगा 4,800 रुपीज 4,800 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है कि भाई एक रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर का फर्म के अंदर क्या क्या राइट्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों जो है वो उसको गिवन होगी, ठीक है, फर्म से लेने का उसको राइट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फर्म से उसको लेने के क्या है, राइट्स है। इफ इट हैज़ मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में है तो देंगे, अदरवाइज गिवन नहीं है, ठीक है। और ये क्या था, ये था कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट्स। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम के अंदर कि भाई उसके शेयर की कैलकुलेशन करें करंट ईयर के प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। और उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो भी ध्यान रखें, इसकी जर्नल एंट्री जो ऑलवेज होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। और लॉस है तो इसकी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा, ओके। बस सस्पेंस वर्ड यूज करना है उसके साथ, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, ओके। अब नाउ लास्ट टॉपिक हमारा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड डिकीज पार्टनर। स्टूडेंट्स, लास्ट एडिशंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर नॉन सेटलमेंट ऑफ फाइनल पेमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर मीन्स कि अगर रिटायर होने वाले या डिकीज होने वाले पार्टनर के लिए जो फाइनल अमाउंट उसको पे करना है, अगर उसका सेटलमेंट नहीं हो पाता, फर्म के पास अवेलेबल नहीं है, फर्म उसका पेमेंट नहीं कर पाती है, तो ऐसे केस के अंदर उसके क्या राइट्स है या उसको क्या जो है फैसिलिटीज फर्म से मिलेगी, ओके। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग कि ये है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37, इसके लिए सेक्शन 37 जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 37, उसके अकॉर्डिंग उसके क्या राइट्स होंगे वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इफ द अमाउंट पेबल, if amount of retiring or deceased partner still remains to be paid, then the retiring or deceased partner or legal representative of retiring or deceased partner has the choice to get either of the following till the final settlement, यानी फाइनल सेटलमेंट होने तक उन दोनों के या तो डिकीज या रिटायरिंग पार्टनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चॉइस होती है, और वो कितनी चॉइस है, 2 चॉइसेस है। तो फॉलोइंग चॉइसेस में फर्स्ट है कि 6% इंटरेस्ट at the 6% on per annum, 6% per annum on balance amount। फर्स्ट ऑप्शन है तो कि भाई 6% वो इंटरेस्ट ले लें, और सेकंड है ऑप्शन कि भाई शेयर इन द प्रॉफिट, शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट to his amount outstanding
आउटस्टैंडिंग टू टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, उसके पास दो ऑप्शन क्या क्या है कि या तो वो 6% इंटरेस्ट ले ले अपने बैलेंस अमाउंट पर, जितना भी बैलेंस ड्यू है, यानी कि एक तरह से लोन एज्यूम किया जाता है, लोन पर उसको इंटरेस्ट गिवन करेंगे 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। ओके, और या फिर शेयर इन द प्रॉफिट। अब शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनल टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू हिज टोटल कैपिटल, यानी कैपिटल के रेशियो के अंदर। किसके रेशियो के अंदर? कैपिटल रेशियो के अंदर वो क्या कर ले, प्रॉफिट अर्न कर ले। दो में से एक ऑप्शन होगा उसके पास। ठीक है बेटा, कब होगा कि इफ द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग और डिकीज पार्टनर स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, यानी अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन रहेंगे दोनों कि भाई या तो 6% इंटरेस्ट ले लो आप, या फिर प्रॉफिट के अंदर जो भी फर्म अर्न कर रही है उसके अंदर आप अपना शेयर ले लो, लेकिन वो शेयर किसमें होगा? कैपिटल रेशियो के अंदर होगा। किसमें होगा? कैपिटल रेशियो के अंदर। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर जैसे प्रॉफिट जो भी होगा तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट मीन्स उसकी जो कैपिटल है वो, एंड अपॉन टोटल कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखा जाता है। अब देखिए ये दो ऑप्शन रहेंगे उसके पास। क्लियर? तो आज हमारा टॉपिक जो है वो इस चैप्टर से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको बुक से और अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो होंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।